कैन नॉट से दैट गैसेस आर रिजिड, उनको दे आर नॉट हार्ड मीन्स नॉट डिफ्यूज़न। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिफ्यूज़न होता क्या है। डिफ्यूज़न इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स in which means you can say it is a process where molecules merge as a result of their kinetic energy due to their motion। तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स के आपस में मिक्स होने की कैपेबिलिटी, दैट इज नोन एज डिफ्यूज़न। लेटर हम डिफ्यूज़न के बारे में और डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि डिफ्यूज़न का मतलब मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने की कैपेबिलिटी। अब आप अगर आप समझ लीजिए कि जैसे आपने एक कोई कलर फूड कलर होता है, आप उसको पानी में डालकर देखिएगा, कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, आप बस डाल के देखेगा तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपस में वो आप पूरा जिस अगर आपने समझ लीजिए आपने ऑरेंज कलर का फूड कलर डाला है पानी में या येलो कलर का डाला है या किसी भी कलर का डाला है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पूरा वो मीन्स होल वाटर गेट दैट कलर। सो वाई हाउ इज इट पॉसिबल कि क्यों, क्योंकि जो कलर हमने वाटर में डाला फूड कलर, उसके मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो गए एंड दैट इज नोन एज दैट इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। सो हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन स्लो तो नहीं ही होता है। लिक्विड्स में होता है तेजी से और गैसेस में दैट इज very fast. And next point is number of free surfaces that we will discuss in higher class. Now we will discuss about density now. Density is mass upon volume, means number of molecules, you can say easy word में हम समझें, अभी आपने density नहीं पढ़ा है तो अभी आप easy word में ये समझ लीजिए कि एक definite volume में number of molecules, सेम वॉल्यूम अगर हम तीनों की कंपेयर करें तो सेम वॉल्यूम में अगर सॉलिड्स को देखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज हाई। नेक्स्ट इज लिक्विड्स, तो लिक्विड्स में नंबर ऑफ सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी लेसर देन सॉलिड्स बट मोर देन गैसेस। और सेम वॉल्यूम में ही अगर हम गैसेस की बात करें, क्योंकि उनके बीच स्पेस ज़्यादा रहती है, दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, तो सेम वॉल्यूम में गैसेस मॉलिक्यूल्स का नंबर कम रहता है। नाउ पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स या हम कहें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, नेक्स्ट पैरामीटर। सो इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर मोस्ट क्लोजली पैक्ड, वो बहुत पास पास होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होती है। इन लिक्विड्स दे आर लेस क्लोजली पैक्ड एंड इन गैसेस दे आर लीस्ट क्लोजली पैक्ड, मीन्स वो उसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं बिकॉज उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। नेक्स्ट इज इंटर पार्टिकल फोर्सेस या फिर हम इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मॉलिक्यूल्स में आपस में एक दूसरे को बांध कर रखने की कितनी कैपेबिलिटी है। सो दैट इज इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस सॉलिड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मीन्स पार्टिकल्स एक दूसरे को काफ़ी बांध के रखना है, वो पास पास रहना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं आप उनके आस पास रहना चाहते हैं, तो सेम गोज विद मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स। ना लिक्विड्स जिसमें आपस में कम रिलेशन होता है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था योर क्लासमेट्स। सो इन लिक्विड्स molecules are slightly weaker, they have slightly weaker bond of attraction between them in comparison to the solids। और गैसियस में एज आई गिवन यू एग्जांपल ऑफ स्कूल मेट्स कि आप जानते हैं कि वो आपके स्कूल में है बट इतना लगाव आपको उनके साथ नहीं होता, सेम गोज विद गैसेस की वो आपस में काफ़ी दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे को बांध कर रखने की कैपेबिलिटी उनमें नहीं होती। Now next parameter is expansion of heating। expansion means कितना फैलती है चीज़ जब हम उसको गर्म करते हैं। सॉलिड्स बहुत कम फैलते हैं। लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड से ज़्यादा इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है जब हम इनको सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है जब हम उनको गर्म करते हैं। एंड गैसेस में क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मूवमेंट की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जब हम हीट करते हैं तो they expand the most। Now
अगर हम नेक्स्ट पैरामीटर मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स किस तरह की मोशन होती है। मोशन तो तीनों में होती है, हमने आपको बताया कि सॉलिड में कम होती है, दैट इज ऑसिलेटरी मीन्स दे वाइब्रेट इन दियर मीडियम मीन पोजीशन। ऑसिलेशन आपने पढ़ा ही है क्लास 8 में। सो दैट इज रिलेटेड टू कि अपनी मेन पोजीशन से इधर उधर बस होते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। जबकि लिक्विड्स और गैसेस ट्रांसलेटरी मोशन शो करते हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी दूर तक जा सकते हैं ना। लास्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक वर्ड बेटा जहाँ भी आएगा दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू मूवमेंट। तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कह रहे हैं, तो हम इन पार्टिकल्स के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि सॉलिड्स में बहुत कम, लिक्विड्स में सॉलिड से ज़्यादा और गैसेस से कम, और गैसेस में बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी मीन्स उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में।